मौलाना फजल रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम, मदारिस मामले पर जल्द खुशखबरी के लिए पुरुमीद। वज़ीर आज़म के सामने अपना मौक़िफ़ दोहराया, मदारिस बिल से मुतालिक बातचीत हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बताया कि मुलाकात में हमारे मौक़िफ़ का मस्बत जवाब दिया गया। वज़ारत कानून आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करे। हमने कहा बिल पर जो सूरत हाल पैदा हुई उस पर हुकूमत फैसला करे। उम्मीद है हमारा मुतालबा माना जाएगा, खुशखबरी मिलेगी। कोरम में बेअमनी, केपी ने वफाक से मदद मांग ली। मुस्लिम नकवी की अली अमीन गंडापुर को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कोरम एजेंसी में अमन अमान के सूरत हाल पर बड़ी बैठक लग गई। क़याम अमन के लिए जिला भर के तमाम बंकर्स और भारी असलहा खत्म करने का फैसला। सूबाई एपिक्स कमेटी के खुसूसी इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायजा लिया गया। सूरत हाल पर शुरा को ब्रीफिंग दी गई। ग्रैंड ट्रिगर के हवाले से पेशरफ से भी आगाह किया गया। जिला कुर्रम में रास्तों की बंदिश जारी, तमाम तालीमी इदारे एहतजाजन बंद, कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गई। होटल रेस्टोरेंट भी बंद, अवामी बुनियादी सहूलतों से महरूम, मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चनार भिजवा दी गई। मस्जिद से वहदत मुस्लिमीन का पारा चनार की मौजूदा सूरत हाल पर एहतजाज। केपी की हुकूमत होश के नाखून ले। पारा चनार में कई दिनों से रास्ते बंद, अद्वियात तक नहीं मिल रही, मर जाएंगे लेकिन अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे। शुरा की इस्लामाबाद में मुजाहिरे के दौरान वार्निंग। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरा, ताहाल कोई हतमी फैसला ना हो सका। स्पीकर ऑफिस फरीक़ैन को साथ बिठाने के लिए तैयार। पहले मरहले में नून लीग और PTI को तलखियां कम करने के मशवरे। अगर पार्लिमानी फोरम के जरिए आगे बढ़ा जाए तो दूरियां कम से कम हो सकती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली हुकूमत और अपोजिशन को यकजा करने के लिए पुरअज़्म है। अयाज सादिक ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का ख़ितामी खिताब में कहा कि हम पर जिम्मेदारी बढ़ गई, तमाम अरकान को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इशूज़ की बुनियाद पर सियासत को देखा जाएगा। गवर्नर सिंध से पंजाब और केपी के गवर्नर्स की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, मदारिस, रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और हल पर तफसीली तबादला ख्याल। पारा चनार के मसाइल के हल के लिए तमाम मसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। तीनों गवर्नर्स का आज़म मुस्तकिल अमन कायम करने के लिए माहिदीन और जरगा से मुलाकात पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध से सरदार सलीम हैदर और फैसल करीम कुंजी की मुलाकात। मुराद अली शाह ने गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी को खुशामदीद कहा। मुलाकात में दोनों सूबों में पीपल्स पार्टी की मजबूती पर बातचीत हुई। अवाम तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुंचाने पर गुफ्तगू। दीगर सूबों की निस्बत सिंध पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं, लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। जस्टिस मंदुखिल के दिमाग। जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह ने कहा कि आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। जस्टिस मलिक शहजाद का कहना था कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस और दूसरे दिन जेल में हो, इसमें अवाम का क्या हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुल्ज़िम इसहाक की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत। अदालत का मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने का हुक्म। कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो कत्ल का फैसला। 6 मुल्जिमान पर 10 बरस बाद जुर्म साबित। ATC ने उम्र कैद, जुर्माने की सजा सुना दी। असलहा रखने पर 7 साल कैद। मुल्जिमान में हनीफ, मुश्ताक महर, दरिया खान, लुत्फ जमाली, अल्ताफ जमाली शामिल। कराची में पाबंदी के बावजूद दिन के औकात में सड़कों पर हैवी ट्रैफिक, ट्रॉलर्स, कंटेनर्स और टैंकर्स शहरियों को मौत बांटने लगे। पुलिस रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक हादसा, बाप बेटा जाँ बहक, मां जख्मी। अंधेरे के बाइस मोटरसाइकिल पुल पर खड़े ट्रॉलर से जा टकराई। मरहूम सरकारी मुलाजमीन की औलाद को मुलाजमत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध में फोती कोटे का कानून खत्म। सूबाई काबीना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए केस लेने पर पाबंदी। मुतादिद दाखिले दफ्तर तमाम महकमों के जिले अफसरान को फोती कोटा केस ना भेजने का हुक्म।
कराची में तरक्याती काम अवाम के लिए दर्द सर। पीपी टाउन से चेयरमैन ने सर जोड़ लिए। वजीर बल्दियात की सीरे सदारत इजलास। सईद खनी की तरक्याती कामों को तेज करने और वक्फा मुकम्मल करने की हिदायत। कहा तरक्याती मंसूबों पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिंध में गैर रजिस्टर्ड होटल्स और रेस्टोरेंट मालिकान हो जाएं होशियार। डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज से रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को आखिरी मोहलत। डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज से लाइसेंस न हासिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। नोटिस जारी। तमाम गैर रजिस्टर्ड होटल और रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन करवाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पोलियो टीमें बच्चों को घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। पहले 4 दिनों में 1,63,00,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। वैक्सीन से महरूम बच्चे पोलियो वायरस का शिकार हो सकते हैं। जिला इंतजामिया का इंतबाह। कराची के इलाके कोरंगी में पोलियो टीम पर हमला। पुलिस और रेंजर्स ने पोलियो टीम पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में 4 खवातीन समेत 6 अफराद शामिल। वजीर आला सिंध का इंसदादे पोलियो टीम पर हमले का नोटिस। कहा पोलियो वर्कर्स के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर आला के तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी का जायजा लेने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फितनल खवारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द 7 साथियों समेत मारा गया। ISPR के मुताबिक टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खारजी सरगना अली रहमान और फताह सवाती मारा गया। खारजी अली रहमान फितनल खवारिज के अहम सरगना मुफ्ती फजल उल्लाह का करीबी साथी था। ऑपरेशन में खारजी ने घर में दाखिल होकर कमरे में 2 बच्चों को हमाल बनाया। दहशतगर्द ने फरार होने के लिए खातून का लिबास पहन लिया था। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूद से भरी गाड़ी भी बरामद। अहले इलाका ने बच्चों की हिफाजत बाजियाबी पर पाक फौज की जानिब से शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान के अहम इदारों पर पाबंदी। अमरीकी इल्जामात का सिलसिला जारी। अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर अमरीका को निशाना बना सकते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने भी कहा कि पाकिस्तान और अमरीका अहम शराकतदार हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। अमरीका असलहे के आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखेगा। गजा में इसराइल के हाथों इंसानियत की बदतरीन पामाली। आलमी इदारे भी सीख पा। आलमी इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि मुसलसल हमलों से गजा मौत का जाल बन चुका है। सोचे मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। शदीद सर्दी में लोगों को खुराक, पानी और दवाओं की शदीद किल्लत का सामना है। एक तरफ आलमी रहनुमाओं की तशवीश, दूसरी जानिब इजरायली दहशत गर्दी जारी। सिहोनी फजाइया की गजा में पनागजीन स्कूलों पर बमबारी। 24 अफराद शहीद, 30 जख्मी। दारुल अरकम और शबान अल रईस स्कूलों और अल्तफा में घर को निशाना बनाया। मगरबी किनारे के इलाके नबलस में 1 फ़लस्तीनी और रफा में 3 अफराद शहीद। केप टाउन का मैदान शाहीनों के नाम। शाहीनों ने प्रोटीज को शिकस्त देकर ODI सीरीज अपने नाम कर ली। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज क्लासन की जारहाना बल्लेबाजी भी शिकस्त से ना बचा सकी। मेजबान टीम 330 रन के ताक़ुब में 248 रन पर ढेर। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह ने 3 और अबरार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद रिजवान 80, बाबर आजम 73 रन बनाकर नुमाया रहे। कामरान गुलाम की 32 गेंदों पर 63 रन की जारहाना इनिंग्स। मुल्क भर में आज भी सख्त सर्दी का राज। बालाई इलाकों में बर्फबारी, ठंड की शिद्दत में मजीद इजाफा। बलूचिस्तान के कई मकामात पर पारा मनफी हो गया। कराची का मौसम भी सर्द। आज खुनकी के साथ वक्फे से तेज हवाएं चलेंगी। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलात और गिरदोनवा में खून जमा देने वाली बर्फबारी। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद सर्दी के बायस पानी के नलकों में पानी जम गया। शहरियों को क़िल्लत आब का सामना। बिजली की तवील लोड शेडिंग और ट्रिपिंग से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। दादी के पास जाऊंगा और अपने नानी के पास।
काफ़ी सारे प्लान्स हैं मेरे कज़न है, उसके साथ मैंने सोचा बहुत सारे मतलब मस्तियाँ करूँगी। मैं सोऊंगा भी और खेलूंगा भी। खुशी हो रही है कि कल से छुट्टियां पड़ रही है, हम पार्क भी जाएंगे सब मिलके, सीवीओ सब जाएंगे, इतना मज़ा आएगा। कराची में मौसम सरमा की तातीलात, बच्चों के चेहरों पर खुशी और जोश नुमाया। छुट्टियों में तफरीह के मंसूबे भी बन गए। सालाना छुट्टियां न सिर्फ बच्चों को जहनी और जिस्मानी आराम फराहम करती हैं, बल्कि उनके लिए सर्दियों की खुशियां दोबाला कर देती हैं। मोदी सरकार को अपने ही मुल्क में मज़ाहिमत का सामना। किसानों की दिल्ली चलो तहरीक रेल रोको तहरीक में तब्दील। किसानों का पंजाब में 74 मकामात पर एहतजाज। मुजाहिरीन पटरियों पर बैठ गए। हरियाणा से आने वाली ट्रेनें मुतासिर, मुतादिद ट्रेनें मनसूख, कई के स्केजुअल में तब्दीली कर दी गई। अमरीका दिवालिया होने लगा। कांग्रेस सरकार में खलबली मच गई। महदूद मुद्दत के लिए फंडिंग प्लान बनाने की तगदों में मसरूफ। फंड्स की अदम फराहमी पर कल से वफाकी इदारों की बंदिश का खतरा। ईवान में मालियाती बहरान पर पेश करदा बिल भी नामंजूर। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शदीद तनकीद की जद में रिपब्लिकन अरकान के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी। चीन जदीद तरक्की की दौड़ में सबसे आगे। मसनूई जजीरे पर दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा तामीर करने का मंसूबा। एयरपोर्ट 20 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर बनाया जाएगा। जापान और जनूबी कोरिया के साथ तिजारत में बेहतरी का इम्कान। टर्मिनल्स पर 8 करोड़ मुसाफिरों की गुंजाइश। 10 लाख टन कार्गो की तरसील भी की जाएगी। फ्रांस के जजीरा नुमा मायोटी में तूफान के बाद शदीद तबाही। 31 अफराद हलाक, मजीद हलाकतों का खदशा। घर और इमारतें मलबे का ढेर बन गई। अमलाक तबाह, लाखों अफराद बेघर हो गए। मुतासरा अफराद को पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं। फ्रांसीसी सदर की मुतासरा जगह आमद, लोगों ने मुखालफत में नारे लगा दिए। और कहीं जिंजर ब्रेड विलेज तो कहीं सेंटा क्लॉज के तोहफे। रोम और मियामी की गलियों शाहराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। अरूज और एम्स्टरडैम की क्रिसमस मार्केट में लोगों की खरीदारी। पेरिस और डेनमार्क में भी जोश व खरोश। लंदन के चिड़ियाघर और में शेर के बच्चे और बंदरों में तहाइफ तकसीम किए गए।